साजिश हाँ, जॉर्ज सोरोस, हाँ, अमेरिका हाँ, और खालिस्तान हाँ। और देश के जो वामपंथी हैं उनकी साजिश है। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि देश बेच करके किसान का विपक्ष तो देश को बेचना चाहता है। हाँ। कौन सा विपक्ष है? वो तो कह रहे मोदी जी देश बेच रहे हैं। मोदी जानती हो क्या है? मोदी एंजल ऑफ द गॉड है। सर अभी देखा जा रहा है कि अभी देश में किसान आंदोलन काफी बढ़ चढ़ के चल रहा है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? किसान आंदोलन नहीं है ये। हाँ, ये एक चरमपंथियों का आंदोलन है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये किसान उसमें कोई नहीं है। जो बैठ के वहाँ पे मर्सिडीज में घूम रहे हैं और शराब पी रहे हैं वो किसान है। दे आर नॉट किसान। तो आपको क्या लग रहा है फिर वो क्या है? वो केवल एक देश को बर्बाद करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश की जो प्रोग्रेस है उसको रोकने के किसान लिए। तो हमारे अन्नदाता है, तो वो देश किसान को क्यों नहीं है। दे आर नॉट किसान। मैं भी किसान हूँ। मैं हाँ। बेसिकली मैं जज हूँ, जी, लेकिन मैं भी घर से किसान हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो किसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देश को तोड़ रहे हैं। एमएसपी की तो मांग कर रहे हैं सरकार। एमएसपी वर्ल्ड में कहीं एमएसपी नहीं मिलती। हाँ, एमएसपी कहीं नहीं मिलती वर्ल्ड में। और फिर इस तरीके से अगर एमएसपी देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। अच्छा देश कंगाल हो जाएगा। आप Yes. एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे सर? एमएसपी में अगर आपके पास पुअर क्वालिटी का अगर अनाज है, अन्न है, उसको भी एक देना पड़ेगा। हर क्लास का है उसको भी देना पड़ेगा। और फिर क्यों सरकार देगी आपको? तो ओपन मार्केट में जाओ और अपना सामान बेचो। क्यों एमएसपी सरकार देगी? अच्छा सर एक चीज बताइए, ये कितने हद तक सही है कि देश के किसान को खालिस्तानी या वामपंथी बताया जाए? है वो। हाँ, दे आर वामपंथी। हाँ। दे आर नॉट। वो डेमोक्रेट नहीं है। कोई भी आंदोलन होता है उसके लिए एक समय होता है। अभी अब देश की में इलेक्शन होने वाला है और उस पर वो आप दे रहे हैं कि किसान आंदोलन। और फिर वो किसान ऐसे नहीं है। किसान तो हम भी हैं। हम लोगों के पास इतना ट्रैक्टर नहीं है कि वो ट्रैक्टर में वो साल भर के एसी लगा के आ रहे। दे आर नॉट किसान। आई स्ट्रांगली कंडेम किसान। तो सर ये क्या आपको लग क्या रहा है कि मतलब ये आपको पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है? यस, पॉलिटिकल एजेंडा है। आपको किसकी साजिश लग रही है? जी हाँ, आप बताएंगे किसकी साजिश लग रही है? ये साजिश हाँ, जॉर्ज सोरोस, हाँ, अमेरिका हाँ, और खालिस्तान हाँ। और देश के जो वामपंथी हैं उनकी साजिश है। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि देश बेच करके किसान का विपक्ष तो देश को बेचना चाहता है। हाँ। कौन सा विपक्ष है? वो तो कह रहे मोदी जी देश बेच रहे हैं। मोदी जानती हो क्या है? मोदी एंजल ऑफ द गॉड है। गॉड बता रहे हैं, गॉड से उनको कंपेयर एंजल ऑफ द कर गॉड। रहे हैं उसके से देखिए आदमी दुनिया में नहीं है। हाँ। ही इज द ओनली मैन। हाँ, ऐसा क्या कर रहे हैं कि सर आप उनको God क्या बता नहीं कर रहे हैं? हाँ, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? हाँ, और देश के गरीबों के लिए क्या नहीं किया? मैं जब जज बना था, मेरे गांव में झोपड़ियां थी आपके हरिजन बस्तियों में। मैं जब बाद में लास्ट में गया, जब सुपर एनिवोट हुआ, मैंने देखा सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। देश में जो भी गरीब हैं उनकी जो देश की आमदनी है, उनकी जो स्थिति है, जमीन आसमान बदल गया। कह रहे हैं कि देश बांटने का काम कर रहे हैं मोदी। मोदी तो देश को आगे ले जाने का काम करे। जो कहते हैं बांटने का काम करे, वो खुद ही देश को बांटने का काम करे। इट्स ऑलराइट बेटा। किसान आंदोलन हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोच रही हैं? किसान आंदोलन नहीं हो रहा, चुनावी ठगबंधन हो रहा है जो कांग्रेस चला रही है। पहली बात तो वो किसान है नहीं, वो है खालिस्तानी। एक बात बताइए मुझे, वो ऐसा कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आ रहा है? वो ऐसा कौन सा किसान है जो रेंज रोवर में आ रहा है, चिकन दारू पी रहा है, सुट्टा फूक रहा अच्छा है? ना, संपन्न है हमारे देश के किसान। संपन्न नहीं है। एक बात बताइए हमको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों का कहना है कि किसान रेंज रोवर में आ सकता है, किसान ये कर सकता है। तो एक बात बताइए मेरे को कि वो कौन था जो लाल किला पे तिरंगे का अपमान करके आया है? कौन था वो किसान नहीं था। यहाँ पे किसानों से एमएसपी की फुल फॉर्म पूछो, नहीं पता इनको। एमएसपी क्या होती है? हमको तो पता नहीं एमएसपी क्या होती है। ये होती है, वो होती है। भैया ये है कांग्रेस का ठगबंधन जो ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, ये किसान नहीं, और हमारे किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पत्थरबाजी करे। इससे पहले किसान पत्थरबाजी कर रहा था या नहीं कर रहा था? और ये किसान चुनाव के ठीक 3 महीने पहले क्यों आए हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार जो है वो क्रूर बनी हुई है उनके साथ में। क्रूर कैसे बन सकती है? नहीं, मुझे ये बताइए क्रूर क्या क्रूर? तुम टोल टैक्स फ्री कर रहे हो, तुम सब्सिडी ले जा रहे हो। सरकार सब्सिडी कहाँ से देगी? तुम रेल बंद करवा रहे हो, तुम भारत बंद करवा रहे हो, तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम पुलिस वालों को चोट पहुंचा रहे हो और फिर कह रहे हो आग के गोले रख दिया हमारे आसपास। भैया जब कानून हाथ में लोगे तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? मुझे ये बताओ ना। कह रहे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? यूपी में जो किसान है उनका हक कुछ नहीं है। बिहार में जो किसान है उनका हक कुछ नहीं है। ये बताइए महाराष्ट्र में जो किसान है तो राकेश टिकैत 29 फरवरी को आएंगे सारे के सारे किसान यूपी से भी। चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कौन से किसान यूपी बिहार से आ रहे हैं। अभी तक अगर आना होता ना तो अभी तक आ जाते। और मुझे ये बताओ ये चीज चुनाव से पहले क्यों होती है? ये कहती चुनाव से पहले क्यों होती है? मुझे ये बताओ ना। कह रहे हैं कि वादे पूरा नहीं किया उन्होंने। अरे जो पार्टी सत्ता में है ना उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये खालिस्तानी है, ये है खालिस्तानी।
मैं ये बता देश रही के हूँ। अन्नदाता को खालिस्तानी बोलना कितने हद तक देश सही के है? अन्नदाता के पास इतना वक्त नहीं है ना मैडम, अभी भी खाना मैंने। देश के अन्नदाता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पत्थरबाजी करे, बिल्कुल नहीं है। हमारे किसान एक तरीके से अपने ऊपर अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे देश की जनता के साथ हमारे देश पे एक आंच भी नहीं आने देंगे। ये है, इससे पहले खालिस्तानी लोगों ने पंजाब मांगा था। ये इनका ना जो पूरा षड्यंत्र रच रहा है ना मैडम, ये है पंजाब को लेने का, क्योंकि पंजाब में है केजरीवाल की सरकार, अब वो है फ्रॉड आदमी। ठीक है, सबसे पहले शराब के घोटाले में पकड़ा गया, फिर भी इस बंदे को शर्म नहीं। ईसीसी की जांच बैठ रही है इसके ऊपर, फिर भी नहीं जा रहा है। एक तरीके से ये बात करता है लंदन पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, पाकिस्तान से भी बदतर हाल करके छोड़ रखा है इसने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और यही किसान जवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसान है नहीं। और सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव पार्टी जो है ना अभी, वो है कांग्रेस की। वो कौन सी है? वो है कांग्रेस की। ये बोलता है, राहुल गांधी बोलता है, आप लोग राम मंदिर गए होंगे, ठीक है, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। आप लोग राम मंदिर गए होंगे, वहां पे आपने किसी भी गरीब को नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा है? भाजपा, मोदी सरकार है इसके में। तो भैया तुम्हारी जो रोजी रोटी चल रही है ना, वो मोदी सरकार के नाम से ही चल रही है। बाप बेटे को सिखाता है, बेटा बाप को सिखाने चला है। योगी जी ने एक बहुत सही चीज बोल दी है कि बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दिया जनरेटर। और यही ट्यूबलाइट की तरह इसके पिछवाड़े में लगी हुई है स्ट्रिंग, जो उछलता रहता है, नीचे गिरता रहता है, उछलता रहता है, नीचे गिरता रहता है। और इसी पे ना मैंने एक कविता इस पे तैयार करी है, पीएम की चाह में परमानेंट कुआरा बन गया, कि पीएम की चाह में परमानेंट कुआरा बन गया, यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी ने तो देश को बेच खाया था। मेरा बाप भी इटालियन का चमचा बन गया। बताइए, किसान एमएसपी ही तो मांग रहे, सरकार क्यों नहीं दे रही है? अगर दे भी देगी, एमएसपी लागू कर देती है, तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, सब चीजों पे एक दिन फिर रेडी पटरी वाले भी खड़े होके बोलेंगे मैं एमएसपी दूं, ठीक है ना। जिन चीजों पे देनी थी सरकार ने दे रखी है। गन्ने पे एमएसपी फिक्स है, अनाज पे एमएसपी फिक्स है। ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, विपक्ष की बात कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना। मुद्दा है फिलहाल क्या, मोदी को हटाओ जी। क्यों हटाओ भाई? ये जो चम्मच लेके सोने की पैदा हुए हैं, ये नकली गांधी, आपके सामने कह रहा हूँ, नकली गांधी। मुझे आज मोदी जी आगे बोल रहे किसानों की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे कि एमएसपी लागू कौन कर सा? देंगे हमारी सरकार। इनकी 65 साल जब सरकार थी तब क्यों नहीं किया? 65 साल सरकार थी तब क्यों नहीं किया? आज ही याद आ रही है ना। इनके दद्दा लहरू देश को मानसरोवर दे के चले गए, पाकिस्तान बांट दिया आपस की जिदबंदी में, लड़ाई में, है ना। जिन्ना बनेगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा, ये बनूंगा, है। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र तो जिसका 18 है उसे तो उन्होंने बनने नहीं दिया है। ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी क्यों नहीं लागू कर दिया? जो किसान है, किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है। आज वो किसान अपने खेतों में जाके मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे पता है 13 तारीख अप्रैल बैसाखी नज़दीक आने वाली है, और वो पूरा परिणाम जो कृषि को मेहनत करी है उसका नतीजा आने वाला है। ठीक है, एक बात बताइए, सुनिए, अगर ये किसान होते, G7 गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, अपने साथ तलवारें लेके जा रहे हैं, अपने साथ बड़े बड़े हथियार लेके जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर तोड़ने जा रहे हैं ये, और साथ के साथ अगर पुलिस प्रशासन ने चूड़ी पहन रखी क्या कि पुलिस कहते, जब पुलिस इन पे हमला करती है कहते हैं हम पे हमला कर रहे हैं ये। मुझे एक बात बताइए, आप विश्व व्यापार संगठन से अलग हो जाओ भारत, ठीक है। संसद में वो जो नीलम आज़ाद है उसको बेल करवा दीजिए, ठीक है। बेफिजूल की असंवैधानिक मांगे कर रहे हैं, हम पर कर्ज माफिया को मांग कर दो। ये कैसी, यहाँ ये कहाँ तक जायज़ है, आप मुझे बताइए। सुनिए, जो पंजाब के किसान है ना भाई साहब, ये इन्हें सबसे ज़्यादा एमएसपी यही फ़ायदा उठाते हैं। तो बताइए कि किसानों को स्टे करने का जगह क्यों नहीं दिया गया? एक बात बताइए, 21 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आपको याद, इन्होंने लाल किले के झंडे पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ठेस पहुँचाया, साथ ही साथ संविधान की गरिमा को अवहेलना करी है। उस राष्ट्रीय ध्वज जिसे भारत माता का देन माना जाता है, उस राष्ट्रीय ध्वज को उखाड़ फिर के रोड पे फेंक दिया और वहाँ खालिस्तानी झंडा उखाड़ के वो वहाँ लहरा दिया। ये किसान है, इन्होंने साथ के साथ पुलिस प्रशासन पर हमला करके वहाँ के सीआरपीएफ जवान, 400 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान को घायल किया था। ये किसान है। अगर ये आज इनकी वही एजेंडा है, जब भी देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते हैं, ये कांग्रेस द्वारा बनाया गया ये सारा एजेंडा है जिसमें ये देश को अराजकता फैला रहे हैं, और साथ के साथ ये पुलिस प्रशासन पर भी ये एक जो केंद्र सरकार की जो छवि है उसको ग्राफ को
खत्म कर गिरा रहे। और सुनिए, यूपीए की सरकार ने खुद 2010 में ही संसद में ये कानून लाया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। ये लिखा गया था कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत के आधार पर 50% ज़्यादा हो।